हेलो दोस्तों, स्टॉक स्पीक में आपको स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ, जो बिगनर है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, शेयर मार्केट में आना चाहता है, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा बना सकता है। क्योंकि हम भी एक दिन बिगनर था, उसी टाइम में हमको भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो हम भी कुछ पैसा गंवाए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जो नया आएगा वो कैसे पैसा बनाएगा और मार्केट को कैसे पॉजिटिव वे में देखेगा। एक आदमी आया और पैसा गवाया तो वो पॉजिटिव वे में मार्केट को नहीं ले सकता है, वो उसको नेगेटिव लगेगा मार्केट। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब आएँ, सब इन्वेस्टमेंट करें, सब पैसा कमाएं। और इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारा रूल है, वो रूल को फॉलो करने से जो कोई भी हो पैसा बना सकता है। बहुत सारा रूल है जो आज मैं रिवील करने वाला हूँ, वो सब एक एक करके बोलूँगा और आप उसको फॉलो करेंगे तो आप फ्यूचर में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हम भी पैसा कमाएं, आप भी पैसा कमाएं, सब पैसा कमाएं, तो हमारा इकोनॉमी भी ग्रोथ कर सकता है और हमारा इकोनॉमी के लिए एक अवदान भी हो सकता है। इसलिए फर्स्ट मैं एक एक करके पॉइंट बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा है इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। आप देखिए, एक एक करके मैं बताऊंगा। ये पॉइंट में मैं कुछ बताने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज एक शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना अच्छा भी स्टॉक हो वो 10% 20% ऐसे गिर सकता है। कोई नहीं बोल सकता है कि ये स्टॉक आज गिरेगा या उठेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पैसा बना के देगा। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म में आप पैसा बनाएंगे 20-30% या 40% या 100% कमाएंगे, तो वो इनकम को कहा जाएगा, वो वेल्थ नहीं कहा जाएगा। क्योंकि वेल्थ जो है 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ऐसे होने से वो वेल्थ कहा जाएगा। वेल्थ कमाइए। स्टॉक मार्केट आप तो ऐसे कमा रहे हैं, अलग आपका धंधा भी है, तो वो धंधा से आप पैसा कमा रहे हैं, आपका घर भी कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो शेयर मार्केट में क्यों आएंगे भाई? आपका तो इनकम है, ये तो इनकम करने से क्या फ़ायदा होगा आपको? आप यहाँ से वेल्थ जनरेट करेंगे तो आपको भी फ्यूचर में लगेगा कि मैं कुछ किया हूँ, मेरे के लिए एक वेल्थ जनरेट कम जैसा बड़ा बड़ा आदमी जैसे करते हैं, मैं भी कुछ किया हूँ। तो ये क्या फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट है बेट इन क्वालिटी स्टॉक। भाई क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी नेगेटिव जा सकता है। एक एग्जाम्पल का साथ मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए क्रिकेट टीम है हमारा, जो 11 आदमी है, 11 प्लेयर है, उससे हमको बोला जाएगा कि कौन सा प्लेयर में आप बेट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे विराट कोहली, क्योंकि वो अच्छा खेलता है, उसका परसेंटेज ऑफ सक्सेस मोर है, ज़्यादा है अलग लोग को देख के, तो इसलिए हम विराट कोहली को ही चुनेंगे। सही तरह से शेयर मार्केट में भी ऐसा है। आप जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आज कमा के नहीं देगा, कल कमा के देगा। इसलिए क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और थर्ड नंबर पॉइंट है नॉट मोर देन 10% एसेट एलोकेशन इन वन स्टॉक। ये मेरा व्यू है, अलग कोई 5% भी ले सकता है, कोई 15% भी ले सकता है, बट मैं सोचता हूँ कि 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% एक स्टॉक में देना चाहिए, और उससे 10% से ज़्यादा कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप 20% या 30% एक स्टॉक में दिया है, आपका पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए वो घट जाएगा ना, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो सकता है। अलग लोग जितना बढ़े, वो एक स्टॉक के लिए आपका डाउन भी हो सकता है पोर्टफोलियो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितना अच्छा स्टॉक होने से भी
10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है, शुड नॉट इन्वेस्ट इन साइक्लिकल स्टॉक। एक एग्जाम्पल का साथ मैं बोलूँगा कि मान लीजिए साइकिल का स्टॉक ये है, ये जो शुगर इंडस्ट्री क्या है, वो साइक्लिकल है। गवर्नमेंट कुछ राह देगा, कुछ करेगा उन लोगों के लिए, तो वो स्टॉक पूरा बढ़ता जाएगा 3-4 साल बढ़ेगा, उसका बाद फिर वो घटने वाला है। वो स्टॉक में मेरा हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा रिटर्न मत देने से भी नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम इन्वेस्टमेंट दे, बट हर साल इन्वेस्टमेंट दे, वो कंपाउंडिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करके देगा। और आप साइक्लिकल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कंपाउंडिंग में आपको दे नहीं सकता है। इसलिए आप जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए वो अच्छा होना चाहिए, साइक्लिकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि और एक एग्जांपल का साथ बता रहा हूँ, आपका मेटल स्टॉक वो भी साइक्लिकल है, क्योंकि वो साइक्लिकल है और बाहर का मार्केट का साथ वो पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंडेंट है। मान लीजिए चाइना में मेटल का प्राइस घटेगा तो यहाँ पे घटेगा, तो इसलिए मेरा हिसाब से वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट मेटल स्टॉक से भी कोई मल्टीबैगर बने हैं, ऐसा नहीं है। मेरा हिसाब से अच्छा स्टॉक में मान लीजिए आईटी या एफएमसीजी या फार्मा, ये स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको पैसा बना करके देगा। ऐसा नहीं है, आप भी जज कर सकते हो। आज आपको जज करके अच्छा लगेगा एक स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और प्रॉपर एलोकेशन इन एवरी सेक्टर। मान लीजिए हमको एफएमसीजी अच्छा लग रहा है तो एफएमसीजी में मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कर दूं तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि आईटी भी है, शायद आईटी बहुत बढ़ सकता है, या अलग कोई फार्मा सेक्टर अलग वो भी बढ़ सकता है। क्योंकि आप अभी देखिए एफएमसीजी सेक्टर 1 साल का आगे में या 1.5 साल का आगे में वो बहुत बढ़ रहा था, अभी एफएमसीजी सेक्टर पूरा सुआ हुआ है। आप मान लीजिए एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि 1 साल हुआ है स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ा है कुछ भी, और निफ्टी इतना बढ़ गया, स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ा है। इसलिए मेरा हिसाब से मेरा मानना है कि हर स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट करिए और हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करिए। एक सेक्टर सोएगा तो और एक सेक्टर उठ सकता है, इसलिए वो साइक्लिकल है, सेक्टर भी साइक्लिकल है। अभी देखिए फार्मा सेक्टर सुआ था, वो 1 साल हुआ है पूरा चल रहा है। इसलिए सेक्टर भी सब सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए विथ एसेट एलोकेशन, प्रॉपर एसेट एलोकेशन। और नॉट ग्रीडी, वो सबसे बड़ा चीज़ है। आप लालच में आके एक स्टॉक को आपको अच्छा लग गया और आप लालच में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सारा पैसा कर देंगे, तो मान लीजिए वो गिर जाएगा तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड का मैं एक पोर्टफोलियो से मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी टाइम में एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया बहुत बढ़ रहा था। हाँ, तो मेरा फ्रेंड ने क्या किया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर दिया। उसका जितना पैसा था उससे 30-40-50% कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो कितना 1100 से पूरा गिर गया था 100 रुपया। तो वो बेचा नहीं, मैं मान रहा हूँ, वो बेचा नहीं तो अभी 800 रुपया आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना है कि मान लीजिए उसका 90% गिर गया, शायद हो सकता है कि वो अच्छा अलग सेक्टर में अलग शेयर में कुछ इन्वेस्टमेंट करता, तो ऐसे 90% उसको एसेट डाउन होने का वो देखना नहीं पड़ता। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। लालच करेंगे पैसा गवाएंगे। और नॉट फियरफुल नहीं होना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मार्केट मान लीजिए 40-50% गिर गया, फिर भी आपको डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए एक एक्सपीरियंस है, कोविड का टाइम में कितना गिरा था, 12,400-500 से 11,700-800 से पूरा गिर गया था 7,500-700 आसपास।
तो ऐसे पूरा 40% गिर जाता है। तो उसी टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस टाइम में सेल नहीं करना चाहिए। मेरा एक ओपिनियन बोलता हूँ। मैं उसी टाइम में ना, मेरा जो गिर गया था, मेरा पोर्टफोलियो बहुत पैसा गिर गया था और मैं उसी टाइम में बेचा नहीं था, कुछ भी बेचा नहीं था। और उस टाइम में मैं पोर्टफोलियो को बिल्कुल नहीं देख रहा था 10-15 दिन। उसका बाद जब मार्केट टिका, मैं ओनली निफ्टी को देख रहा था। जब मार्केट निफ्टी टिका, उसका बाद में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और इन्वेस्टमेंट करके फिर अभी मेरा ऊपर हो गया। जितना पोर्टफोलियो में था उसका 2 गुना ऊपर हो गया, क्योंकि मैं नीचे में भी इन्वेस्टमेंट किया था। नीचे में इन्वेस्टमेंट जो किया था वो मेरे को बहुत फ़ायदा दिया। और जो लास्ट पॉइंट है, पेशेंस रखना चाहिए। एक स्टॉक का आज ख़रीदा आपने, काल बढ़ जाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट करके काल पैसा बन जाएगा और मैं कमा लूँगा। क्योंकि मान लीजिए ऐसा होता तो सब आ जाते मार्केट में और सब इन्वेस्टमेंट करते और सब पैसा लेके भाग जाते। क्यों कोई गवा रहा है स्टॉक मार्केट में पैसा? क्योंकि उसका पेशेंस नहीं है। वो आया, इन्वेस्टमेंट किया, उसको आज इन्वेस्टमेंट किया, काल डबल चाहिए उसको। ऐसे नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट में। क्योंकि हमारा रियल लाइफ में हम डबल कर पाते हैं क्या कि एक पैसा को एक दिन में? नहीं ना। ऐसे स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और एक नॉर्मल ग्रोथ में वो ग्रोथ करेगा। हो सकता है कोई एक, मान लीजिए 100 स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट किया है, कोई एक स्टॉक पूरा मल्टीबैगर 1 साल में बन सकता है। बट ऐसा बोल नहीं सकते हैं ना सब स्टॉक हर साल मल्टीबैगर बनेंगे। एक एग्जाम्पल का साथ मैं बोल रहा हूँ कि अदानी ग्रीन जब मेरा अभी भी याद है, अदानी ग्रीन जब आया था मार्केट में, मैं उसको पहला 55 रुपीज़ में पकड़ा और वो 95 रुपीज़ चला गया था। उसका बाद वो 5% अपर सर्किट मार रहा था और मेरा नीचे आते ऐसे 60 रुपया ऐसा कुछ आया। और उसका बाद में उसी टाइम में सेल किया कुछ और वो नीचे गिर गया 33 रुपीज़। मैं वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और अभी भी वो अभी भी रखा है। वो इन्वेस्टमेंट को बहुत पैसा बना के दिया। 1 साल में 20 गुना दे दिया। मेरा फ्रेंड को मैं सजेस्ट किया था, वो आसपास वही 55-60 रुपीज़ में वो भी रखा था। उसका तो पूरा अभी लाल हो गया हो। इसलिए मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पेशेंस रखिए, ग्रेडी भी मत कीजिए, लालच मत कीजिए, डरिए मत। आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, अच्छा जगह में इन्वेस्टमेंट किए हैं, सही जांच करके इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज पैसा नहीं बनेगा तो काल बनेगा, काल भी नहीं बनेगा तो 1 साल का बनेगा, 1 साल का बाद बनेगा, 1 साल का बाद नहीं बनेगा तो 5 साल का बाद बन सकता है।